दोस्तों, आज हम एक चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये एग्जाम की चर्चा है। बच्चों के चेहरे पर तनाव दिख नहीं रहा है पर मन में है, सही बोल रहा हूं? और हमारे जवाब है हमारे पास में जो ये जानना चाहते हैं। तो आज इस सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पर चर्चा और क्या प्रॉब्लम्स है बच्चे जो एक महीने में वो फेस करेंगे और हम उसके सोल्यूशन देंगे जो हमारा पिछला 25 साल का तजुर्बा बोलता है। तो बोलो बच्चों, क्या है पहला सवाल जो आप पूछना चाहोगे? अभिषेक सर, जैसे पहले के 6 महीने बहुत ज़्यादा मक्कारी कर ली, जो टीचर्स ने बोला वो करा नहीं, अब एक महीने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसको कैसे ओवरकम करें? क्या अभिषेक ने मक्कारी करी? मुझे नहीं लगता है ना। पर अभिषेक ये सबकी तरफ से पूछ रहा है कि पहले शुरुआत में बहुत हमने टाइम वेस्ट करा, अब हम कैसे हैंडल करें। बोले सर, अब कैसे सिचुएशन को हैंडल करें? काफी सारा टाइम हमने शुरू में वेस्ट कर दिया है। तो समय के कीमती रत्न जो 6 महीने में आपने गवा दिए हैं वो चले गए, उनका दुख मनाने की जरूरत नहीं है। अब जो एक रत्न बच गया है 1 महीने का, उस 1 महीने का पूरा फ़ायदा उठा लो। हम 7 दिन के ये रिवीजन सीरीज़ ले रहे हैं, 7 दिन के मॉक टेस्ट, जिसमें 28 मॉक टेस्ट 7 दिन में है। जी भर के दे दो रिवीजन और मॉक टेस्ट। उसके बाद अगले 15 दिन की प्लानिंग में आपको हम लोग टीचर्स लोग बना के देंगे अपने अपने सब्जेक्ट की, तब कैसे प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम में क्या करना है। जैसे अकाउंट्स के पेपर के बाद लॉ का जब पेपर आएगा तो उस दौरान क्या करना है, वो जो जितना हम बताते जा रहे हैं अगर वो करते गए तो ये 1 महीने में भी बच्चा पास हो जाएगा। तो जिसने मक्कारी की है 6 महीने, जैसे कि आई एम कोटिंग यू कि मक्कारी की है, तो पर मुझे नहीं लगता कि तूने की है। पर अगर किसी और बच्चे ने अभी भी अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तो इस 1 महीने में भी अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करके वो पास हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सत्ते पे सत्ता स्ट्रैटेजी। शुरू के 7 दिन ये जो हमारे YouTube पर मैराथन रिवीजन चल रहे हैं ये अटेंड कर लो। अगले 7 दिन के अंदर आप जो हमारे मॉक टेस्ट का महाकुंभ होने वाला है, जो इंडिया के सबसे रिगरस मॉक टेस्ट हैं, पूरे 7 दिन में 28 मॉक टेस्ट, डेली के 4 पेपर, वो कर लो। उसके बाद के जो 7 दिन है उसमें से 2 दिन अकाउंट, 2 दिन लॉ, 2 दिन QA, रूपा मैम 1 दिन इकोनॉमिक्स, ऐसे करके वो 7 दिन में ये कर लो। और फिर उसके बाद के जो आखिरी 7 दिन है वो पूरे अकाउंट के कर लो। मुझे पूरा भरोसा है ये 7 डेज के स्लॉट अगर आपने कर लिए तो आप आराम से 1 महीने में हो जाओगे। मतलब दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 महीने में CA फाउंडेशन भी पास किया जा सकता है। और कोई सवाल बच्चों? यस, आपका बेटा। सर, जैसे कि होता है हमेशा से कि अकाउंट्स के एग्ज़ाम के टाइम पे अकाउंट्स का एग्ज़ाम फर्स्ट होता है, तो सर अकाउंट्स के एग्ज़ाम में हमें बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, लेकिन बाकी जो बचे हुए 3 एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिर्फ 1 डे का गैप होता है, तो सर उसमें हम पूरी स्टडी कैसे मैनेज करें? मतलब मनोज सर, ये आपका तो पेपर बहुत अच्छा गया क्योंकि 7 दिन बच्चा आपके पेपर में करेगा। बिजली अपने ऊपर गिरी है रूपा मैम, सौरभ सर और मेरे ऊपर कि अब वो 1.5 दिन के अंदर पढ़ाई कैसे करेगा। तो स्पेसिफिकली चलते हैं। रूपा मैम, इकोनॉमिक्स में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसके लिए पहले से स्ट्रैटेजीज आपको बनानी पड़ेगी। और जैसे कि रिवीजन में हमने प्लान आउट किया है, आपके पास में सारे चार्ट्स रहते हैं, आप चार्ट से फास्ट रिवीजन कर सकते हो। और जो आपके पास में नोट्स है जिसमें आपके हाथ से लिखा होगा या स्टिकी नोट्स होंगे, जस्ट फ्लिप द पेपर्स। पूरा पढ़ने की उस समय कोशिश मत करो। जो क्वेश्चंस हैं जो किसी ज़माने में आप अटके थे, जो स्टार्ट क्वेश्चंस है उसको देख लो। एंड ये जो पूरा खेल होता है, बिलीव इज पूरा एटीट्यूड का होता है। वो कहते हैं ना, सक्सेस बिगिंस ट्वाइस, वंस इन योर माइंड एंड वंस इन एक्चुअल। तो उस समय बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। यू हैव बीन वर्किंग रियली वेरी हार्ड, तो लास्ट मोमेंट में केवल पन्ने पलटो एंड वहाँ पे जाके परफॉर्म करोगे। जो रिविजन में बोला गया है उसके ऊपर फोकस करो, कीप योर सेल्फ कूल एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम। परफेक्ट। अब दोस्तों, इकोनॉमिक्स का पेपर निकल गया, बधाई हो आप सब लोगों को। अब बचा हमारा लॉ का पेपर। तो सौरभ सर बताएंगे कि लॉ में उस 1.5 दिन के अंदर कैसे पढ़ना है, लॉ एंड इंग्लिश। वैसे इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बना रखा है और एक PDF भी बना रखी है जो मैं उसी दिन भेजूंगा कि 1.5 डे का कैसे अपने को प्लान करना है। तो ये अपन सेपरेटली इसके ऊपर करेंगे और आप जब चाहे तब मुझसे वो मांग भी सकते हैं ऐसे स्पेसिफिकली YouTube के बच्चे भी। हाँ, अभी तो मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो उस 1.5 दिन के अंदर हम लोग BCR भी करेंगे रिवाइज। हमारे चार्ट नोट से BCR के मैंने माइक्रो नोट्स बनाए हैं। माइक्रो नोट से आप सारे फॉर्मेट्स पढ़ सकते हो, है ना, सारे लेटर्स के, सारे राइटिंग सेक्शन के जितने भी हैं उन सब के फॉर्मेट्स है। लॉ के हमारे जो चार्ट नोट्स है 40 पेज के, वो आप उस दौरान कर सकते हो। तो 40 पेज के तकरीबन लॉ के नोट्स हैं, 7-8 पेज के BCR के नोट्स हैं, 4-5-6 पेज के। ये 45 पेज आप तकरीबन 2-2.5 घंटे में पढ़ लोगे। उसके बाद एक मॉक टेस्ट, जैसे लॉ का पेपर होगा अपना 2 जनवरी को,
तो 1 जनवरी के दिन जो छुट्टी वाला दिन होगा उस दिन दोपहर में 2 से 5 उसी स्लॉट में, जिस स्लॉट में अगले दिन 2 से 5 लॉ का पेपर होने वाला है, उस दिन एक पेपर मैं आपको मॉक टेस्ट अपनी तरफ से भेजूंगा और वो मॉक टेस्ट आपको उस दिन घर में बैठ के पूरा एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट बना के, जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन, तो एग्ज़ाम का सिमुलेशन घर पे एक बार करना है और 3 घंटे में पेपर देना है। क्योंकि कल अगर 2 से 5 पेपर देना है तो आज उसी टाइम पे उसी समय, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक वर्क करती है हमारी, तो आज अगर हम 2 से 5 एक पेपर देंगे तो अगले दिन फिर 2 बजे हम पेपर देने के मूड में आ जाएंगे। बहुत अच्छा। तो 2 से 5 इधर पेपर दिया, फिर अगले दिन 2 से 5 मेन पेपर देना है। तो एक मॉक टेस्ट लूँगा मैं आपका, उस दौरान पूरा रिविजन कराऊंगा और इसके अलावा जो बाकी प्लानिंग है वो अपन लोग बाद में आराम से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूं सौरभ सर से कि सर ये पेस वाले बच्चों को तो सब पता है, तो क्या जो पेस के स्टूडेंट नहीं है उनको भी ये नोट्स मिल सकते हैं क्या सर? तो मैं बताता हूं, सर का कहना है हाँ मिल सकते हैं, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। पेस के चैनल पे ही, यूट्यूब चैनल पे ही वो वीडियो हम लोग डालेंगे उस समय, और उसके जो PDF होगा वो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, तो कोई भी बच्चा थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया उसको डाउनलोड भी कर सकता है और वैसा प्लानिंग भी कर सकता है। बहुत अच्छा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 रुपया भी खर्च करे बगैर आप 1 महीने के अंदर हमारे पूरे रिवीजन कर सकते हैं जो YouTube पे लाइव चल रहे हैं, और सारे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ जो गूगल फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहे हैं इस वीडियो के भी और हमारे YouTube के रिविजनरी वीडियो में भी, उसको आप भरना है ताकि हमको पता चले जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है वो कहां से वो बच्चा पढ़ रहा है। बाकी सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी बेटा, तो यू विल इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन, नथिंग टू वरी। अब आता है यही सवाल मुझ पे कि QA कैसे करा जाए। तो QA में आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी के जो पन्ने हैं वो कॉपी के पन्ने पलटना है, जहां बादल, स्माइली, पॉइंटर ये सब बने हुए हैं वो पढ़ के जाना है। और इसके अलावा मैं 5 पेपर एग्जाम के सब बच्चों को दे रहा हूं, आपको बस वो गूगल फॉर्म में नाम, डिस्क्रिप्शन, डिटेल अपनी डालनी है और पूरे QA के सारे चार्ट्स जो हैं 25 चैप्टर्स के 25 चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा करके वो सारी चीजें आपकी कवर अप हो सकती है। अकाउंट्स के लिए मनोज सर से बेहतर और कोई नहीं, मनोज सर बताएंगे अकाउंट्स के लिए कैसे पढ़ना है। बड़ा जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पर उठाया जो कि CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल तक हम लोगों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि चूंकि आपका पहला पेपर होता है अकाउंट का, आपका ये क्वेश्चन भी था कि पहला पेपर होता है अकाउंट का, तो अकाउंट में तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, और बाकी सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक एक दिन होता है, तो उनके लिए कैसे प्लान आउट करें। तो वहाँ एक बात मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप क्या काम करें, जो लास्ट के 5 to 7 डेज हैं अकाउंट के पेपर के ठीक पहले 5 से 7 दिन, वो तो हम लोगों ने रिजर्व किए होते हैं अकाउंट के लिए। उसके ठीक 7-8 दिन पहले का जो टाइम होता है वहां आपको अकाउंट पढ़ना बंद कर देना चाहिए। अकाउंट के बजाय बाकी जो टाइम है आप लोगों को बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए देना चाहिए। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर देख के आए उसके बाद उस पेपर का एनालिसिस करना नहीं, हम लोग भी करना बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता तो कभी CA नहीं बन पाते, है ना। हम लोग तो सीधा सा काम, पेपर दिया, लाके उसको रखा, न बाहर किसी से चर्चा करना किसका पेपर कैसा गया, किसका पेपर कैसा नहीं गया, क्या हुआ, हमने क्या करा क्या नहीं करा। ये हमारे जो स्टार्टिंग के पेपर्स उसमें पेपर दिया, ले जाके रख दिया, 1 घंटे जो रेस्ट करना वो रेस्ट करा आराम से, फिर उसके बाद अगले पेपर की प्रिपरेशन में भिड़ गए। ये आपको अपने आखिरी पेपर तक करना है। जब आपका लास्ट पेपर हो जाता है उस दिन भी आराम से घूमो, नींद लो। उस दिन आप सोचेंगे कि नींद लेना, लेकिन नींद आएगी नहीं, हम जानते बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, 1 दिन 2 दिन बाद फिर सारे पेपर का रिव्यू करो। यही रात अंतिम, यही रात भारी। और तब तक अपन YouTube पर इसके रिवीजन अपने रिव्यूज लेकर आ चुके होंगे बच्चों, पेपर्स के रिव्यूज आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे जो आप आसानी से देख पाओगे, है ना। और कोई क्वेश्चन बेटा? आपका एक बहुत अच्छा सवाल है जो चेहरे पे दिखाई दे रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो अपन पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पेपर टाइम एकदम ऐसा लगने लगता है कि सब भूल गया है, कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, बनता ही नहीं है क्वेश्चन कि अपन क्या कर रहे हैं, मतलब एकदम लगता है ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा था लेकिन याद ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना? इसको बायोलॉजिकली दोस्तों पैनिक अटैक बोला जाता है। इसमें कभी कभी एकदम से प्रेशर क्रिएट होता है तो अपन सब भूल जाते हैं। अगर शांत होकर आपने अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लिया ना दोस्तों, सारा खेल ब्रीदिंग का होता है। जैसे ही आपने ब्रीदिंग नॉर्मल करा, डीप इनहेल करा, एक्सहेल करा, उसके बाद ऐसे ही काम हो जाता है, कंपोज्ड हो जाता है। और मैंने पहले भी
बोला था, एग्जाम एक उत्सव है दोस्तों। मोदी जी भी बोलते हैं जब एग्जाम बच्चा देने जाता है तो वो उत्सव है, वो कोई तनाव नहीं है। ऐसे तो 20 एग्जाम जीवन में आती रहेंगी, कब तक स्ट्रेस लेंगे, वो रेगुलर है। और इसलिए रिलैक्स होकर हंसते खेलते गाते गुनगुनाते मस्ती करते हुए जब आप जाते हैं तो आप कभी स्ट्रेस में नहीं आते। और जितना पढ़ा हुआ होता है बेटा वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है, वो ऑटोमेटिक रिट्रीव होता है। मनोज सर की आवाज आपको वहां आएगी, बच्चों करके आवाज मिलेगी आपको वहां पर, सौरभ सर के जुमले चुटकुले वो सब बातें याद आएंगी, रूपा मैम के ग्राफ और कर्व्स याद आएंगे, मेरी हंसी ठिठोली बादल सब चीजें मिलेंगी। आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है दोस्तों, आपको सब आता है दोस्तों, बस एक चीज खुद पर भरोसा करना नहीं आता। जो अब करना होगा, जो होगा देखा जाएगा, अप्रोच को लेकर जब आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कोई सवाल बेटा, और कोई मन में दुविधा बोले? हाँ सर, जैसे लास्ट मंथ में लॉग के आंसर राइटिंग को कैसे टाइम दें अपन? सौरभ सर, आंसर राइटिंग को कैसे टाइम? हाँ, ये बहुत ही एक बढ़िया सवाल है, क्योंकि साल भर में जितनी प्रैक्टिस की उतनी तो कर ली, तो आखिरी महीने में लॉ की प्रैक्टिस कैसे करें, स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? तो देखो यार, अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप रोज़ 3-3, 4-4 सवालों के पूरे आंसर लिखोगे। एक दिन डिसिप्लिन के साथ एक दिन में एक आंसर भी अगर लिखा आपने, अच्छा वो भी कौन से क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने आपको एक फाइल भेजी है PDF, लास्ट में बस इतना कर लो वाली, जिसका नाम है, इन बच्चों को भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी तरफ से वकील हूं दोस्तों। तो उसका नाम ही है लास्ट में बस इतना कर लो। तो हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे पॉइंट आउट कर रखे हैं कि जो एग्जाम में आते ही हैं, है ना, हद FAQs जिसको बोलते हैं, हद से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो उनको पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर्स को पूरा एनालिसिस करके अपन ने एक सार निकाला है कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क्ड हैं। तो उनके अपन ने जो बना रखी, उन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं 10, 20, 30, 40 जितने भी टॉपिक्स हैं, तो अगर आखिरी एक महीने में एक दिन में एक आंसर भी लिखेंगे तो 30 दिन में वो अपने 30 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो उन टॉपिक्स के एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल या कभी थ्योरी, कभी प्रैक्टिकल, कभी डायरेक्ट, बस उतने कर लो क्वेश्चंस। इसके अलावा बाकी जब भी ऐसी रीडिंग मारोगे लॉ की तो MTP, PYQ, RTPs के गो थ्रू कर लेना बस रीडिंग, और लिखने के लिए एक आंसर तो कम से कम रोज़ लिखना ही लिखना है। उससे क्या होगा कि वो हमारा हाथ एग्जाम में रुकेगा नहीं। और जहाँ हमने प्रैक्टिस छोड़ी, देखो यार, सचिन तेंदुलकर अपने करियर के आखिरी मैच की आखिरी इनिंग के पहले भी सुबह उठ के नेट प्रैक्टिस करता है, जो अपने आप में क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया है, वो भी प्रैक्टिस करता है। इसलिए क्योंकि बॉडी गर्म रहनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ फुटवर्क चलना चाहिए। पता चला कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि यहाँ आने वाली बॉल को हुक करते हैं, आगे वाली को ड्राइव करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पाँव चलना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस। तो हम वो नेट प्रैक्टिस छोड़ने वाले नहीं है आखिरी दिन तक। अकाउंट्स के जब आप पढ़ाई करोगे, आखिरी के अकाउंट्स के पहले पेपर के दिन 5 दिन पहले, तब भी आपको रात को एक नियम ज़रूर, डिसिप्लिन, जैसे मैंने क्या आपको कहा, एक आंसर लिख के सो जाना है बस सोते सोते, ताकि लॉ आपसे छूटे नहीं। ये स्ट्रेटेजी रहेगी राइटिंग प्रैक्टिस की। तो दोस्तों ये थी हमारी एग्जाम पे चर्चा। और भी अगर आपको कोई सवाल हो तो डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में अपने टीचर्स के नाम नंबर सब देंगे, आप उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और कोई सवाल दोस्तों जाते जाते कुछ पूछना चाहेंगे? एग्जाम के पहले खाना क्या है, मतलब? हाँ सर, जैसे कि अब एग्ज़ाम में 1 महीना ही बचा है, तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अब हमें पढ़ना कितने घंटे और सोना कितने घंटे? ओह, बहुत बढ़िया बेटा। पढ़ना कितने घंटे और सोना कितने घंटे, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। 1 घंटे में कितना पढ़ सकते हो ये ज्यादा जरूरी है, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, बजाय कि कितने घंटे पढ़ना है, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप घंटों से ना चलें बेटा, आपके दिन भर रिविजन्स चलेंगे, वो आपको अटेंड करना है। आप सुबह 8 से रात के 8 बजे तक के मॉक टेस्ट देंगे, वो आपको देना है। उसके बाद में आप कोई टाइम टेबल अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको 7 घंटे बेटा सोना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में डेटा ट्रांसफर होता है और हम फ्री माइंड से अगले दिन ग्रास्प करते हैं। और उसके अलावा जितना समय है वो हम पढ़ाई में डालें, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर जो अपन अपना बेस्ट दे सकते हैं वो अपन दे दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू रूपा मैम, थैंक यू सौरभ सर। आगे और भी कुछ अगर आपकी समस्याएं या परेशानियां हो तो आप बिल्कुल भेजें बेटा, हम इस तरह से आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।